नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत जब आपके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो जाता है तो जैसे कि मैंने कई बार अलग-अलग वीडियो में ये बात बताई है कि आपको मुकदमा सीधे लड़ना शुरू नहीं करना है। आपको क्योंकि घरेलू हिंसा जब दर्ज होती है आपके ऊपर और आपको नोटिस जारी होता है तो उसमें डीआईआर रिपोर्ट आ चुकी होती है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट आ चुकी होती है। तो आप क्या करते हैं कि सीधे मुकदमा लड़ना शुरू कर देते हैं। आप डीआईआर रिपोर्ट को चैलेंज नहीं करते हैं। अभी कल परसों दिल्ली के एक शख्स से हमारी बात हो रही थी। वो हमें समय समय पर फ़ोन लगाते रहते हैं और उनकी कोई क्वेरीज वगैरह होती है तो वो हमसे डिस्कस करते हैं और उनको कुछ गाइडलाइन जो चाहिए होता है वो मैं उनको बता देता हूँ। उन्होंने मुझे जो बात बताई वो सुनकर थोड़ी मुझे हैरानी हुई। हालांकि उन्होंने जो बताया तो दिल्ली में ऐसा ही होता है। फिर थोड़ा मैंने अपने स्तर पर पता लगाने की कोशिश करी तो मुझे मालूम पड़ा कि दिल्ली में ऐसा लंबे समय से चल रहा है। उन्होंने दोस्तों ये बताया कि दिल्ली में जब कोई डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगता है तो उस केस में जो महिला केस लगाती है उसका वकील ही डीआईआर रिपोर्ट बना के पेश कर देता है। मुझे बड़ा शौक लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने मुझे पूरी बात बताई और उसके बाद दिल्ली में रहने वाले हमारे कुछ एडवोकेट जो फ्रेंड्स हैं उनसे हमने पूछा, उन्होंने भी यही बात बताई। तो सवाल हमने हमारे फिर जो दिल्ली के वकील मित्र हैं उनसे बात करी कि भाई ऐसा कैसे संभव है जो महिला बाल विकास का जो ऑफिस हर जगह बनाया गया है, जिस पे महीने महीने का सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। क्योंकि महिला बाल विकास का ऑफिस हर जिले में है। जहाँ बड़े जिले हैं वहाँ पर 2 से 3 ऑफिस हैं, कार्यालय हैं। एक एक कार्यालय में उन्होंने कई ऑफिसर अपॉइंट किए हुए हैं। उनकी सैलरी लाखों रुपए की है हर महीने की। उसके अलावा जो बिल्डिंग उन्होंने किराए पे ली है उसका किराया, उसका मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें। तो ऐसा व्यक्ति जो प्रोटेक्शन ऑफिसर है ही नहीं, जो वकील है, वो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट कैसे बना सकता है? ये तो सरासर गलत है। इसमें कहीं कोई लॉजिक नहीं है और ये गैर कानूनी है और दिल्ली में यही हो रहा है जो मुझे जानकारी मालूम हुई। डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट अगर महिला का वकील ही बनाएगा तो ये तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। क्योंकि वो महिला का वकील है तो महिला के पक्ष में ही बनाएगा और जब वो महिला के पक्ष में ही बना रहा है और उसी रिपोर्ट के आने के बाद तो केस शुरू होता है आप लोगों का, तो ये थोड़ा हैरान करने वाली चीज़ें हैं। और अगर ऐसा हो रहा है, खासकर आप दिल्ली में रहते हो या पूरे इंडिया में कहीं भी रहते हो, आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके केस में भी ऐसा हुआ है तो दोस्तों डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट को चैलेंज कीजिए, उसको तगड़े तरीके से चैलेंज कीजिए और इस बात की चिंता मत कीजिए कि उसमें निर्णय क्या आने वाला है। उस रिपोर्ट को चैलेंज कीजिए और जज से कहिए कि ये एक फर्जी रिपोर्ट है, इसका आधार क्या है। अगर वकील ने बनाई हो तो कहाँ पर प्रोविज़न दे के रखा है कि वकील बनाएगा? क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में प्रोविज़न दे के रखा है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर बनाएगा। प्रोटेक्शन ऑफिसर एक संवैधानिक पोस्ट है, एक लीगल पोस्ट है, वो बनाएगा, उसको सरकार सैलरी देती है। तो सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफिसर को क्या झक मारने के लिए बिठा के रखा है? दूसरी बात, वकील ने बनाई है तो मेरी वाइफ के वकील ने बनाई है। मेरी वाइफ का जो वकील है उसको किसने राइट दिया बनाने का? और वो तो उसका वकील है तो वो तो उसके पक्ष में ही डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएगा। तो इसकी लीगल वैल्यू क्या है? इसकी लीगलिटी क्या है? आप जितने भी लोगों पर इस तरह के केस चल रहे हैं और इस तरह की डीआईआर रिपोर्ट फाइल हुई है उसको दोस्तों चैलेंज कीजिए। आपकी जो जुडिशरी है उलझ जाएगी उसमें और कोई डरने की जरूरत नहीं। आप अपनी तरफ से पूरा प्रयास करें, उसको चैलेंज करें और फिर अगर मजिस्ट्रेट साहब
उस आपकी पिटीशन को एक्सेप्ट करते तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उसको रिजेक्ट करते हैं, आप सेशन कोर्ट ले जाइए, उसको हाई कोर्ट ले जाइए, छोड़िए मत उसको, बहुत अच्छा जजमेंट निकल के आएगा। हालांकि हमारे यहाँ पर तो ऐसा हमने नहीं देखा है। जो डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होती है वो क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर ही उसको तैयार करता है। हालांकि उसके बाद भी हम उसको चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफिसर भी क्या करता है, महिला को बुला लेता है, उसके बयान लेके मन से कुछ भी रिपोर्ट बना देता है। तो वो जो प्रोटेक्शन ऑफिसर रिपोर्ट बनाता है उसको भी चैलेंज कर सकते हैं, उसको भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी रहती है कि वो इंक्वायरी करे। वो मना नहीं कर सकता, उसका काम है इंक्वायरी करना, वरना इन सब का अर्थ क्या निकलेगा। वो बिल्डिंग इसलिए थोड़ी बनाई गई है महिला बाल विकास की कि वहां पर आप जाएं और मन से कुछ भी लिखवा दें और वही लिख के वो रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट कर दे। किसी भी रिपोर्ट जो शब्द है इसका मीनिंग होता है कि एक तरीके की जांच, ठीक है, एक तरीके की जांच है, क्योंकि रिपोर्ट का कुछ आधार होना चाहिए। रिपोर्ट का मतलब ये नहीं होता कि मैं कहूँ कि एक रिपोर्ट बना दो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे। मैं कहूँ कि मेरी बॉडी की रिपोर्ट बना दो, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप बिना कुछ देखे कुछ कर देंगे। आप मेरी बॉडी चेक करेंगे, उसमें क्या क्या आपको दिखा, उसमें क्या समस्या है, उसका पूरा जिक्र करेंगे। मैं कहूँगा मेरी आंखों की रिपोर्ट बना दो, तो आपको मेरी आंखें चेक करनी पड़ेंगी। किस आंख का क्या नंबर है आपको ये देखना पड़ेगा, तभी आप रिपोर्ट बना सकते हैं। रिपोर्ट का कोई आधार होना चाहिए। रिपोर्ट का ये मतलब नहीं है कि किसी ने कुछ कहा हमने लिख दिया। तो चाहे प्रोटेक्शन ऑफिसर रिपोर्ट बनाए उसको भी चैलेंज कर सकते हैं, और अगर उसने नहीं बनाई है, किसी और ने बनाई है, तो उसको भी चैलेंज कीजिए। और जब तक वो ये चीज क्लेरिफाई नहीं होती तब तक केस को आगे मत बढ़ने दीजिए। केस खारिज भी हो जाएगा, आपके फेवर में जाएगा, क्योंकि ये कोई सही तरीका नहीं है, इसका कानून में कोई प्रोविजन नहीं है। और जो वकील मेरे खिलाफ खड़ा हो रहा है उसी से आप उसी की बनाई रिपोर्ट को आप अपने कोर्ट में जगह दे रहे हैं, केस में उसको इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो जो वकील मेरे खिलाफ है वो तो मेरे खिलाफ ही रिपोर्ट बनाएगा, और उसके रिपोर्ट का कोई आधार, कोई तर्क, कोई लॉजिक, कोई जांच कुछ भी नहीं है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया है दोस्तों, और उस जजमेंट के बारे में हमने बताया भी है, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ जजमेंट दिया था और कहा था कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर होगा वो पूरे मामले की जांच करेगा। वो जहां पर घटना घटी वहां पर जाएगा, वहां के पड़ोसियों के बयान लेगा, मौका नक्शा बनाएगा, तभी तो साबित होगा। घरेलू हिंसा केस को कई न्यायपालिका ने और कुछ वकीलों ने उसको एक तरीके से मतलब एक मजाक बना दिया, कॉमेडी सर्कस बना दिया है। तो कभी भी इस तरह का कुछ हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट मत कीजिए। एक समस्या ये रहती है कि जो हमारे जिन लोगों की हमसे बातचीत होती है, जो लीगल एडवाइस के लिए फ़ोन लगाते हैं, तो वो कहते हैं कि सर हमारा वकील तो हमारी सुनता ही नहीं है। तो दोस्तों मैं एक बात क्लियर बोल दूं, हालांकि मैं खुद एक वकील हूँ, लेकिन अगर आपका वकील आपकी नहीं सुनता है तो उसको बदल लें। ये तो कोई मतलब नहीं है। आप सोचेंगे कि इसको बदलूं फिर नया करूं, झंझट होगी, तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है। वो केस आगे चलाता जाएगा, बिगाड़ता जाएगा। किसी भी फैमिली मैटर में कोई भी जो वकील होता है दोस्तों, वो तो यही चाहेगा कि आपके जो लाइफ पार्टनर, जो मतलब जो भी है, पति है पत्नी है, उससे आपका कॉम्प्रोमाइज ही हो। वो तो यही चाहेगा, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज में वकील साहब को माल मिलेगा 10%, 20%, 25%, 30%, तो उनका तो अच्छा खासा काम हो रहा है। तो वो यही उम्मीद करेगा कि कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, और उसी कॉम्प्रोमाइज़ के चक्कर में वो आपके सारे केस बिगाड़ने लग जाता है। आपकी बात नहीं मानता, आप कुछ बोलते हो तो कहता है कि तुम वकील हो कि मैं वकील हूँ, मुझे मत सिखाओ, तुमको कोई गलत जानकारी दे रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा तुम पे, दुनिया भर की बातें शुरू हो जाती हैं। तो घरेलू हिंसा का केस अगर चल रहा है तो उसको आगे मत बढ़ने दीजिए। प्रोटेक्शन ऑफिसर को चेंज करवाइए, कोई फर्जी बाड़ा हुआ तो उसको अंदर करवाइए। तो इससे ये होगा कि आपकी वाइफ परेशान हो जाएगी, क्योंकि घरेलू हिंसा के केस में सबसे बड़ी समस्या मेंटेनेंस की रहती है।
वो मेंटेनेंस के लिए ही लगाया जाता है। और पत्नी को पता होता है कि हम डोमेस्टिक वायलेंस लगाएंगे तो इंटरिम तो ऑर्डर हो जाएगा, और फिर फाइनल के लिए चलने तो केस को 5 साल 10 साल पति भरण पोषण दे दे के परेशान हो जाता है। सबसे बड़ी सजा वो भरण पोषण ही है उसके अंदर। तो जो डोमेस्टिक वायलेंस के केस चल रहे हैं, इसमें फिर वही कहूँगा, DIR रिपोर्ट को चैलेंज करें। साथ में हमने अपने पुराने वीडियोस में महिला बाल विकास के ऑफिस में ITI लगाने की बात भी कही है, और कुछ लोगों ने हमसे ITI मांगी भी थी, तो हमने उनको व्यक्तिगत तौर पर उनके व्हाट्सएप पर उपलब्ध भी कराई थी, और उनको इसके पॉजिटिव रिजल्ट भी मिले हैं। तो वहाँ से जो, जैसे कि अभी हमारी 2 दिन पहले जिन महाशय से बात हुई, तो उन्होंने भी ITI लगाई थी महिला बाल विकास में। उन्होंने साफ लिख के दे दिया है कि ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे द्वारा नहीं बनाई गई है। अब वो अगर चाहें तो उस ITI को एविडेंस के तौर पर कोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। उस DIR रिपोर्ट को चैलेंज कर दो, प्रोटेक्शन ऑफिसर तक बात जाएगी, और ये किसने बनाया वो भी नपेगा, क्योंकि उसको राइट ही नहीं बनाने का। एक और चीज़ ये भी है, जो हमारे ही क्लाइंट ने जो दिल्ली में रहते उन्होंने बताया कि सर यहाँ के जो वकील जो जज हैं उनको भी नहीं पता DIR होता क्या है। ये भी बहुत हैरान करने वाली बात है। और उनको नहीं पता तो इसलिए नहीं पता क्योंकि उन्होंने कानून पढ़े नहीं हैं। जो लोग मजिस्ट्रेट बन के बैठे हुए हैं अदालतों में, ये लोग एक रट्टा मारने वाली परीक्षा होती है जिसको सिविल जज की एग्ज़ाम कहा जाता है। इस परीक्षा को पास करके ये लोग जज बनते हैं। कानून की समझ, उसकी बारीकियां, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है, और यही कारण है कि ये लोग ठीक से कोई अच्छा जजमेंट नहीं दे पाते। इसलिए कह रहा हूँ कि कई जज हैं ऐसे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट क्या होती है। आप जब भी इसको चैलेंज करें दोस्तों, तो घरेलू हिंसा अधिनियम को अच्छे से पढ़ लें। बहुत पतला एक्ट है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ पन्नों का एक्ट है, कुछ ही धाराएं उसमें हैं। उसमें जहाँ जहाँ प्रोटेक्शन ऑफिसर के प्रोविजंस हैं उसको मेंशन करें। जज साहब से पूछे कि साहब इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि वकील भी बना सकता है। ये तो सरकारी काम है सर, फिर प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट ही क्यों किया गया है? ये प्रोविजन बनाए क्यों गए हैं? सरकार इतना खर्चा क्यों कर रही है? जगह जगह महिला बाल विकास के ऑफिस बना दिए गए हैं, कई कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं, कई क्लास 1 ऑफिसर तक वहाँ बैठे हुए हैं। क्या मतलब है इन चीज़ों का? इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है संतोष बख्शी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इस जजमेंट का हवाला भी दे सकते हैं, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो मामले की अच्छे से जांच करेगा, उसके बाद ही जो है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। तो सर इसमें जब ऐसा कुछ है ही नहीं, तो इस रिपोर्ट को आपने क्यों लगाया हुआ है? इस रिपोर्ट को झूठी साबित कीजिए या रिजेक्ट कीजिए। हो सकता है जैसा आप ये कहें कि अरे इसको झूठे साबित करने से क्या होगा, तो आप बोलते सर कुछ हो या ना हो, मैंने तो एप्लीकेशन लगाई है सर, इसको डिसाइड कर दो आप। जज साहब को दोस्तों हाथ पांव फूल जाएंगे। कई बार अभी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सर क्या कहते हैं, घरेलू हिंसा में DIR रिपोर्ट अनिवार्य नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मुझे मालूम है कि आप सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का हवाला देंगे, वो जजमेंट पूरी तरीके से लागू नहीं होता, क्योंकि उस जजमेंट में सिचुएशन कुछ और है, और उसको पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। कोई एब्सोल्यूट पावर इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दे दिया है कि DIR रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं, उसकी ज़रूरत तो है, क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफिसर बिठा के रखा हुआ है आपने। तो DIR रिपोर्ट जो है उसको चैलेंज करें, और उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आएगा ही आएगा। और एक और चीज़ पहले से बता दूं कि जब आप उसको चैलेंज करेंगे तो जिस मजिस्ट्रेट के वहाँ केस चल रहा है वो तो अगर आपने अच्छी ड्राफ्टिंग करी है तो कहीं ना कहीं उसका दिमाग भी घूमेगा, लेकिन हो सकता है वो घुमा फिरा के आपकी पिटीशन को खारिज कर दे। कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ पर मजिस्ट्रेट कोर्ट रहती है वहीं पर सेशन कोर्ट होती है, यानी उसके ऊपर की कोर्ट। आप वहाँ पर जाकर वहाँ पर रिवीजन लगा दें, तो आप जब रिवीजन लगा देंगे तो वहाँ से डिसाइड होगी। वहाँ से भी, हालांकि वहाँ से खारिज नहीं होगी, लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि वहाँ से भी खारिज हो जाती है, कोई बात नहीं, आप हाई कोर्ट चले जाएं।
लेकिन उसको छोड़े ना। ये बहुत बड़ा झटका होता है कई बार, क्योंकि कानून जो लिखा हुआ है वही लागू होगा। कोर्ट अपने मन से कुछ नहीं कर सकती, उनको अधिकार ही नहीं करने का, इसीलिए तो कानून बनाया गया है। तो जो कानून है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो फिर एक ही बात दोहराऊंगा वापस से कि डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट DIR रिपोर्ट बनाने का अधिकार किसी भी वकील को नहीं है। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर ही बनाता है, जो सरकार द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो अगर आपके केस में कुछ भी ऐसा हुआ है तो आप उसको चैलेंज करें और अपने केस को अपने फेवर में मोड़ें और सफलता पाएं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तब तक के लिए